नमस्कार। सतर्कता में ही सुरक्षा है, यह हम सभी जानते हैं। पर अपनी लापरवाही से हम कभी कभार एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम जिस विषय को समझने की कोशिश करेंगे उसका दायरा समय के साथ साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। वह विषय है डार्क वेब। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत जिसे युवा देश माना जाता है, जहां डिजिटल क्रांति सर चढ़कर बोल रही है, युवा डिजिटली सशक्त हैं और अपार संभावनाएं चूमने को तैयार हैं, वहीं डार्क वेब की गहरी और गुमनामी से भरी दुनिया तेजी से अपना पांव पसार रही है। यह अंधेरी दुनिया इंटरनेट का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसे आप या मैं गूगल पर जाकर सर्च नहीं कर सकते। यहां न कोई नियम है, न कोई चेहरा। यह एक ऐसी जगह है जहां कंटेंट अक्सर अवैध और हानिकारक होते हैं। भारत हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले युवा इस डिजिटल खाई की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जिसे एक्सेस करने के लिए टोर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसी अंधेरी दुनिया के बारे में हम आज कुछ समझने की कोशिश करेंगे। डार्क वेब को जानने की इच्छा से युवा इस जाल में फंस जाते हैं, जैसे बहेलिये ने जाल फैला कर रखा हो और मासूम चिड़िया उसमें आकर फंस जाती है। टोर ब्राउजर और वीपीएन के जरिए गुमनाम होने की आजादी उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला होता है। महज कुछ रुपयों के लिए युवा डेटा ब्रीच सहित ड्रग्स की होम डिलीवरी का रास्ता चुनते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। हिंसा और अवैध कंटेंट्स उनके मनोविज्ञान पर बुरी तरह से असर डालते हैं और वे समाज से कट रहे हैं। इन साइटों पर जाने से मालवेयर या अन्य साइबर खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे डेटा चोरी का जोखिम बढ़ता जाता है। आज के युवा जिसे रोमांचक मानते हैं, हकीकत में वह साइबर अपराधों, नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध हथियारों के व्यापार और डेटा चोरी का अड्डा है। भारत के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि डार्क वेब की गुमनामी उन्हें अपराध की ओर धकेलने के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक भविष्य को भी नष्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी एक वेपन की तरह है, इसका जैसे भी उपयोग करना चाहते हैं उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। युवाओं को जागरूक होना होगा। उन्हें अंधेरे की बेड़ियों में नहीं बल्कि एक खुला आसमान चाहिए जहां वो रोशनी में हो, ना कि गुमनामी के अंधेरे में। यह चुनाव तो करना उनको ही है। युवा पीढ़ी को इसके खतरों के प्रति सचेत करना और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है, ताकि वे इस डिजिटल दलदल में फंसने से बच सकें। ऐसी हालत में अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम है। उन्हें बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में भी साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों पर एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग कर डार्क वेब के संभावित खतरों से एक हद तक बचा जा सकता है। इंटरनेट पर ऐसी कई गलत सूचनाएं और आपत्तिजनक सामग्री होती है जो युवाओं को भ्रमित कर सकती है। डार्क वेब ड्रग्स, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और मानव तस्करी का केंद्र बना हुआ है। केरल जैसे राज्यों में डार्क नेट के माध्यम से ड्रग्स मंगवाने के मामलों में तेजी देखी गई है। भारत के लगभग 80 करोड़ नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा, आधार, पासपोर्ट आदि डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध पाया गया है। हैकर्स डार्क वेब का उपयोग करके फिरौती, पहचान की चोरी और बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। टोर जैसे ब्राउजर और जटिल इंक्रिप्शन के कारण अपराधियों को लोकेशन और पहचान का पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। डार्क वेब पर लेनदेन के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है, जिससे पैसों के लेन देन को ट्रैक करना कठिन हो जाता है। भारत में डार्क वेब का बढ़ता दायरा राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 20% साइबर अपराधों में डार्क वेब का उपयोग किया जा रहा है। युवाओं को इस डिजिटल दलदल में फंसने से बचाने के लिए और जागरूक करने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट के तहत
2026 में इसके पूर्ण कार्यान्वयन के साथ साथ कंपनियों के लिए डेटा सुरक्षा और जवाबदेही के कड़े नियम लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के जरिए ऑनलाइन अपराधों, गलत सूचनाओं और साइबर सक्षम अपराधों को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। राज्यों और केंद्र के बीच भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार ने जुलाई 2025 में जारी नई गाइडलाइंस के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का सालाना साइबर ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। वहीं 2026 के रोडमैप के अनुसार लगभग 2500 कानून प्रवर्तन कर्मियों को डार्क वेब और लेटेस्ट फॉरेंसिक टूल्स में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 को जारी किया गया है, जहां पर डार्क वेब से संबंधित अपराधों को रिपोर्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट समन्वय और प्रतिबिंब जैसे प्लेटफॉर्म को उपयोग अपराधियों को ट्रैक करने और डेटा साझा करने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 782 करोड़ का आवंटन किया गया है। हालांकि गूगल जैसे तकनीकी दिग्गजों ने 2026 की शुरुआत में अपनी डार्क वेब रिपोर्ट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार अब रियल टाइम डेटा सुरक्षा और एआई आधारित मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। धन्यवाद।